Hello friends, good evening to all of you. Welcome to all of you on MNITN JEE चैनल। तो हम लोग पिछले लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन के बारे में बेसिक्स पढ़ा था, है ना। उसकी मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसका ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा था और कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी किए थे। तो आप अगर आज का लेक्चर देख रहे हैं डायरेक्टली तो आपको आई थिंक कम समझ में आएगा, तो आप पिछला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे मॉडुलस इक्वलिटीज़ क्या होती हैं। ये मॉडुलस बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से। आप कह सकते हैं बोर्ड में हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ना हो, लेकिन एडवांस और जेईई मेंस में काफ़ी मतलब इसका वेटेज रहता है। तो हम लोग इस पे 3 या 4 लेक्चर करेंगे। आज सेकंड लेक्चर है और मिनिमम 2 लेक्चर अभी और रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। तो आज हम लोग मॉडुलस इक्वलिटीज़ पढ़ेंगे कि जो हम लोग इक्वलिटीज़ देखते हैं, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो मॉडुलस इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको, है ना, मतलब। और दूसरा टाइप इसका होगा इनइक्वलिटी, तो वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा भी था पिछले लेक्चर में कि मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया, मतलब कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया, इसको सी मतलब कोई ए भी हो सकता है, के भी हो सकता है ना। ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है। उसके लिए हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स था, ये एफ एक्स खुल रहा था और माइनस एफ एक्स खुल रहा था, है ना। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे खुल रहा था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये एफ एक्स, तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस सी लिख रहे थे। यहाँ पे सी है ना। तो ये इसके अगर ये आपको देखना है तो पिछला वीडियो रिफ़र कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नंबर लाइन पे भी इसको ड्रा करके देखा था कि एफ एक्स इक्वल टू ए दिया है ना, और ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस ए और ये ए दिया है, तो इसको हम लोग देखे थे कि ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे इस पर कि मॉडुलस इक्वलिटीज एक्चुअली होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है, मॉडुलस के अंदर दिया है मॉडुलस मॉड ऑफ एक्स -3 -7 और मॉडुलस क्लोज कर दिया गया। एक मॉडुलस ये है और एक मॉडुलस ये है, मीन्स ये पेरेंट मॉडुलस है और ये उसका मतलब चाइल्ड मॉडुलस, मतलब मॉडुलस के अंदर मॉडुलस दिया इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। तो ये इक्वलिटी है, तो इसीलिए हम लोग मॉडुलस इक्वलिटी के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, मॉडुलस या तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा या फिर निगेटिव के साथ ओपन होगा। अगर ये ओवरऑल जो अंदर का नंबर होता है वो निगेटिव होगा तो वो मॉडुलस जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो उसके बाहर हम लोग एक निगेटिव वैल्यू लगा देंगे, निगेटिव मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है तो वो हम लोग पॉजिटिव के साथ ओपन करें। अब हमें ये नहीं पता है कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है अंदर की वैल्यू, तो हम लोगों ने एक इसको मॉड ऑफ एक्स -3 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू 2 कर लिया, है ना। ये बाहर वाला मॉडुलस हम लोगों ने ओपन कर दिया और इधर -2 कर दिया। तो इसको सॉल्व किया तो ये मॉड ऑफ एक्स -3 इज इक्वल टू 9 आया और या मॉड ऑफ एक्स -3 इज इक्वल टू 5 आया, ठीक है। इसमें आर लगा है, आर मतलब या, ठीक है, अथवा। और अब ये एक जो अंदर मॉडुलस था उसमें भी यही करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको दिक्कत है तो वो देख सकते हैं जाके। दूसरे में ये मॉड ऑफ एक्स -3 हमको नहीं पता है एक्स -3 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो एक जगह पे माइनस कर लेते हैं -9 और जगह पे +9, तो इसकी वैल्यू निकालें एक्स इक्वल टू 12, एक्स इक्वल टू -6, ठीक है। तो उसके हिसाब से इधर भी कर लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि जो अगला एग्जाम्पल है वो आप लोगों को क्या सिखाता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी प्रकार का। मॉडुलस के अंदर मॉडुलस ये भी दिया है, तो एक को पॉजिटिव के साथ ओपन कर लेते हैं +5, एक को -5, मतलब मॉडुलस के अंदर वाला ऐसे लिख देंगे और ये -5। तो इधर वाला सॉल्व करते हैं, मॉड ऑफ एक्स +1, ये 4 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो 9 हो गया, और इधर वाला मॉड ऑफ एक्स +1 इज इक्वल टू 4 को उधर कर दिया तो -1 हो गया। अच्छा, क्या मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा है उसके ऊपर जो मॉडुलस लग गया तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए हमेशा, लेकिन ये तो -1 हो गया, तो ये नॉट अलाउड, ठीक है। ये मेरे आंसर में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन ऐसे सिंपली लिख दिया है तो उसमें लिखा होगा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये मॉडुलस की वैल्यू -1 आ रही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी, तो ये वाला आंसर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब
इधर वाली इक्वलिटी देखते हैं हम लोग, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, तो सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं कि मतलब एक्स प्लस वन इजक्वल टू 9 और एक्स प्लस वन इजक्वल टू -9, तो एक्स इजक्वल टू 8 एंड एक्स इजक्वल टू -10, ये 2 आंसर आएंगे। अगर यहाँ से आप निकालेंगे तब भी 2 आंसर आएंगे, लेकिन वो अलाउ नहीं होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि ये आपको कॉन्सेप्ट में सिखा पाऊँ कि मॉडुलस की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, ठीक है। ये आप क्वेश्चन में दिखे, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, तो आपको भ्रमित करने के लिए वो देंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जैसे एफ एक्स इजकल टू माइनस, ये मैंने लिख भी दिया है, देखो मेंशन कर दिया है, ये जो अलाउ नहीं होता है, ठीक। तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 इजकल टू 2x प्लस 1। तो हम लोग इस पे देखेंगे कि हम लोग जो डेफिनेशन देख रहे थे, वो हम लोगों ने डेफिनेशन अभी तक क्या देखी थी, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था। लेकिन ये कांस्टेंट तो है नहीं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 2x प्लस 1 कांस्टेंट नहीं है ना, हमें क्या पता कि x की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। एक मेथड मैंने बताया था पिछली क्लास में, ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन कि जो x है वो किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है, तो हम लोग उसको नंबर लाइन पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ये पहला ऐसे कुछ लोग कर देंगे x माइनस 3 इजक्वल टू 2x प्लस 1 और इधर माइनस लगा दिया 2x प्लस 1, तो ये तो कांस्टेंट के केस में होता है, ठीक है। x इजक्वल टू -4, x इजक्वल टू 2/3, आंसर इसी में से कोई निकलेगा। लेकिन ये गलत हो गया, मेथड गलत हो गया, हमें नहीं पता है, मतलब अनसर्टेनिटी है कि ये आंसर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मॉडुलस फंक्शन जो ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन कॉन्सेप्ट दिया था हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, तो उसको इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है x माइनस 3 था, तो x इक्वल टू 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। आपको ये नहीं पता है तो आप दूसरा जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन का वो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी बेसिक से पढ़ाया था, आई थिंक 30-40 मिनट का वीडियो था, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 मेंशन कर लिया हम लोगों ने, तो x इक्वल टू 3 से मतलब जो अधिक होती हैं, मतलब 4, 5, x इक्वल टू 4, 5, 10, 100, इनके लिए देखते हैं। तो मैंने ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जो मतलब ज़्यादा के लिए होता है, जो राइट हैंड साइड में होता है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में मॉडुलस का ओपनिंग प्लस पॉजिटिव के साथ होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव के साथ होता है। तो x माइनस 3 का ये 2x प्लस 1 पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव के साथ, तो x इक्वल टू -4 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये x इक्वल टू -4 आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे -4 अलाउड है? नहीं अलाउड है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर देखा है कि x, हम लोग ऊपर एज्यूम करके चले हैं कि x इक्वल टू 3 से ज़्यादा के लिए हम लोग ये x की वैल्यू देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू -4 आ गया, तो ये गलत हो गया, कंडीशन ही फेल कर गई। अब यहाँ पर x इक्वल टू 3 से कम के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2/3 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिया होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, तो आपको इसमें ऑप्शन दिया होगा 2/3, -4, दूसरा ऑप्शन दिया होगा -4, तीसरा ऑप्शन दिया होगा 2/3 और थर्ड ऑप्शन दिया होगा नन, ठीक। तो उसमें आप -4, 2/3 टिक कर देंगे, लेकिन गलत है वो -4 सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है कंडीशन को। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता तब उसका आंसर ही हो जाता, लेकिन अभी कांस्टेंट नहीं है ना, तो x इक्वल टू 2/3 ओनली सेटिस्फाई करेगा, इसका आंसर होगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा, ठीक है। x² प्लस 7 इंटू मॉडुलस ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पिछली क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो मॉडुलस ऑफ x² रूट ऑफ x² की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? मॉडुलस ऑफ x, ये बताया था, अगर आपको याद हो, ठीक। नोट करके, आई थिंक मैंने नोट करके बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप लेक्चर देख सकते हैं, मैंने समझाया भी था कि कैसे होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। और एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट है, तो वो भी चलो देखते हैं, अल्टरनेटिव मेथड भी देखेंगे, 2 मेथड देख लेंगे। तो यहाँ पे x² प्लस 7 मॉडुलस ऑफ x प्लस 10। अच्छा, जो मैंने इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन करवाया है, उसी के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था कि ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन हम लोग देख रहे थे कि ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा रहे थे कि जो यहाँ पे x², अच्छा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकलता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मॉडुलस के अंदर होता है वहाँ से उसको 0 करके, तो x इक्वल टू 0, x माइनस 0 इसको लग सकते हैं, तो x इक्वल टू 0 हो गया क्रिटिकल पॉइंट। तो 0 से राइट साइड में क्या है और लेफ्ट साइड में क्या है, हम लोग देखते हैं कि इधर कौन सा, मतलब
कौन सी महाभारत हो रही है और इधर कौन सी महाभारत हो रही है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इधर प्लस के साथ खुलेगा और इधर निगेटिव के साथ खुलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इजल टू 0, यहाँ पे आ गया x इजल टू फैक्टर बन गया x प्लस 2 x प्लस 5 इजल टू 0। तो x की वैल्यू -2 एंड -5 आ गई। लेकिन क्या ये सेटिस्फाई करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि x इजल टू 0 से पॉजिटिव के लिए हम लोग ऑलरेडी लेकर चले हैं कि x इजल टू 0 से जो ज़्यादा वैल्यू होगी x की उसके लिए हम लोग देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे x इजल टू -2 -5 आ गया, तो ये तो कंडीशन फेल कर गई। इसको हम लोग आंसर में अपने काउंट नहीं करेंगे। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ हर क्वेश्चन से कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस इक्वलिटी एंड मॉडुलस इनइक्वलिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि और जो मतलब जो भी एजुकेटर आपको बताता है जिसे आप पढ़ते हैं तो आप उसकी बात मतलब आँख बंद करके मान सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको सही बताएंगे। और एक्स स्क्वायर माइनस 7x अगर इधर किया तो एक्स इक्वल टू 5,2 आ रहा है। अब ये क्या था, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 से लेफ्ट साइड में ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या सेटिस्फाई करेगा? यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो सॉल्यूशन। इसको आपसे उसमें दिया होगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आपको आ सकता है कि 5,2 या -2, -5, थर्ड ऑप्शन दिया होगा 2, 5, -2, -5, चारों ऑप्शन दिए होंगे, चौथा दिया होगा नो सॉल्यूशन। तो इसका नो सॉल्यूशन आंसर होगा। आप ये देख सकते हैं कि जिसके लिए हम लोग अगर आपको ये थोड़ा सा भी दिक्कत है, आई थिंक मॉडल्स में बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप अगर पहला वीडियो पढ़े भी हैं तो फिर से वो दूसरा वीडियो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आप अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि वो 3-4 दिन पहले वीडियो पढ़ा था तो आपको आई थिंक कुछ भूल रहे हो, तो आप फिर से जाके देख सकते हैं रिवाइंड करके वीडियो जल्दी जल्दी। तो अगर ये आपको उसके बाद देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं। इसका हम लोग अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अच्छा यहाँ पे है, ये लिखा है 1 का स्क्वायर। ठीक, मॉडुलस ऑफ 1 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं ना। यहाँ पे आप 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। अगर 2 का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 का स्क्वायर, सीधी सी बात है, सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर ले, मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 7 प्लस मॉडुलस। अच्छा, यहाँ पे आप एक वो भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू टी ले सकते हैं, उसके हिसाब से अगर हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मॉडुलस मैंने सॉल्व नहीं किया तो ये कॉमन लेते नहीं बन रहा है ना ब्रैकेट में, तो वहाँ भी कर सकते हैं मॉडल। और फिर लास्ट में मॉडल ऑफ एक्स टी की जगह पर मॉडल्स ऑफ एक्स लिख देना, तो आपको आंसर वही मिल जाएगा। ठीक, तो मॉडल्स ऑफ एक्स फैक्टर कर लिए, तो मॉडल्स ऑफ एक्स प्लस 2 मॉडल्स ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, मॉडल्स ऑफ एक्स इक्वल टू -2 मॉडल्स ऑफ एक्स इक्वल टू -5। लेकिन ये क्या ट्रू हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि मॉडल्स की वैल्यू कोई भी वैल्यू एक्स हाँ -2 हो सकता था, लेकिन मॉडल्स ऑफ एक्स -2 हो सकता है? गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। मॉडुलस ऑफ एक्स -5 हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन कराया हूँ 3-4 अभी तक, तो आप ध्यान रखिएगा कि मॉडुलस की वैल्यू माइनस नहीं होगी। और जो राइट हैंड साइड में हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं उसके लिए आप मॉडुलस की डिफरेंशियल लगाएंगे, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। लेकिन अगर वहाँ पे वेरिएबल दिया है 2x + 1 दिया, जिसे क्वेश्चन मैंने कराया था, तो आप वो वाला मेथड यूज़ करिएगा कि मॉडुलस की ओपनिंग कैसे करते हैं। और वो हर क्वेश्चन में यूज़ करोगे तब भी सही रहेगा, है ना। वो अगर हर क्वेश्चन में आप यूज़ करेंगे, कांस्टेंट वाला हो या वेरिएबल वाला हो, तो वो हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैंने ये भी बताया था आपको कि जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर M90 NCE का जो पहला लेक्चर है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने बताया था कि जो मैथमेटिक्स है, आप उसमें थ्योरी पे बहुत ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करना है। जो मैंने पढ़ाया है, जो मैं पढ़ाता हूँ लेक्चर में, तो उसी पे आपको फोकस करना है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपके पास बुक है, जब आपकी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो RD शर्मा बुक आपके पास होगी, NCERT होगी, तो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसको बुक सॉल्व करिएगा पूरा। लेक्चर यहाँ से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा और क्वेश्चन अपने बुक से सॉल्व करिएगा जितने कर सको। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ही करना है, आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। थ्योरी पर ज़्यादा मतलब फोकस नहीं करना है। लेक्चर देखिएगा आप, अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए और उसके बाद क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व करिए। अगर आप JEE एस्पायरेंट हैं तो आपके पास एक कोई अच्छी सी बुक होगी, और अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको लिए बुक सजेस्ट कर दूंगा, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए, जैसा आप जो चाहेंगे। ठीक है,
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और बाकी क्वेश्चन आप करिएगा अपनी बुक से। टू मॉडलस ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 3 मॉडलस ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1। तो इसको भी ऐसे करेंगे हम लोग, ओपनिंग ऑफ मॉडलस फंक्शन, मैंने बताया कि ओपनिंग ऑफ मॉडलस फंक्शन जो है उससे सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग यहाँ से 2 निकालेंगे, यहाँ पे -4 निकालेंगे, -4 और 2 मार्क कर लिया। अच्छा 3 रीजन बनेंगे, एक ये रीजन ए बनेगा, एक रीजन ये बी बनेगा, एक रीजन ये सी बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, इसको अलग विजुलाइज करते हैं, इसको अलग देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था पिछली क्लास में कि जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके राइट साइड में वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव के साथ खुलता है मॉडुलस। तो ये इसके भी राइट साइड में, इसके भी राइट साइड में, तो इसको डायरेक्टली वैसे ही खोल देते हैं, मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इजिकल टू -17 यहाँ पे वैल्यू आती है। अच्छा ये x इजिकल टू 2 से राइट साइड में था, तो 2 से ज़्यादा आना चाहिए वैल्यू, लेकिन भाई -17 आ रहा है, तो क्या ये अलाउ होगा? नहीं अलाउ होगा, ये हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये हमारे आंसर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग पहले ही एज्यूम करके चले हैं x इजिकल टू 2 से ज़्यादा वैल्यू के लिए हम लोग देख रहे हैं राइट साइड में, तो x इजिकल टू 4 आता, 10 आता, 100 आता, तो हम लोग देख सकते थे, लेकिन ये गलत है। दूसरा देखते हैं हम लोग, जो ये 2 है ये ब्रैकेट किस ब्रैकेट से आ रहा है? x माइनस 2 वाले ब्रैकेट से, मॉडुलस से, तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पॉइंट लेंगे तो इसके ये लेफ्ट साइड में होगा और इसके राइट साइड में होगा। तो ये जो 2 वाला है ये ब्रैकेट हम लोग माइनस के साथ ओपन करेंगे और वो पॉजिटिव के साथ ओपन करेंगे। पॉजिटिव मतलब माइनस पहले से लगा तो माइनस के साथ ओपन होगा। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है x इजिकल टू -9/5। -9/5 मतलब लगभग 2 के आसपास आ रही है, 2 से कुछ कम आ रही है, मतलब निगेटिव में। तो ये -4 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये सही है, सही हो सकता है। तीसरा, यहाँ पे वैल्यू अगर हम कोई पॉइंट लेंगे -12, तो ये इसके भी लेफ्ट साइड में, इसके भी लेफ्ट साइड में, तो दोनों निगेटिव ब्रैकेट ओपन होंगे, दोनों निगेटिव होंगे, तो x इजिकल टू -15 आ रहा है, जो कि ट्रू है, क्योंकि -15 इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि हमारे आंसर में कौन कौन इंक्लूड होंगे। अब इसमें ऑप्शन में आपको दिया होगा -15, -9/5, -17, है ना। किसी ऑप्शन में दिया होगा केवल -17, किसी में ऐसे, मतलब ऑप्शन आपको दे देंगे, लेकिन आपको आंसर ये इंक्लूड नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, तो हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे आप। जैसे यहाँ पे 2 मॉडुलस था, तो जैसे मैंने अभी 1 मॉडुलस का बता रहा था, और यहाँ पे 2 मॉडुलस का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप ये भी देखिएगा कि ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन की कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट से आप हर क्वेश्चन करिएगा तो आपको सही लगेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटी पे अगले लेक्चर में हम लोग मूव करेंगे। तो देखते हैं और क्वेश्चन। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इस क्वेश्चन में, देखते हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो मॉडुलस के अंदर x² -x -6 इज इक्वल टू x + 2। अच्छा ये भी कांस्टेंट नहीं दिया है, कांस्टेंट नहीं दिया है तो हम लोग वैसे भी कर लेंगे, क्या है जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस ओपनिंग फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट था उसमें कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे अंदर अंदर। तो x -3, ये -3 लिखा है, स्क्वायर नहीं लिखा है, -3 और +2, तो x इजिकल टू -2, x इजिकल टू 3, ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, हम लोग मार्क कर लिए। तो A B C 3 रीजन हो गए, 2 क्रिटिकल पॉइंट मतलब 3 रीजन, है ना, ये रीजन हो गए। अच्छा x इजिकल टू 3 से ज़्यादा वैल्यू के लिए देखते हैं हम लोग, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा मॉडुलस, तो हम लोग कर लिए। तो यहाँ से वैल्यू आ रहा है x इजिकल टू -2, -4 आ रहा है, ठीक। जब -2 आ रहा है तो x इजिकल टू 3 से राइट हैंड साइड में देख रहे थे, तो ये तो गलत हो गया ना, -2 तो इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा 4 तो हो सकता है, 4 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सेकेंड वाला रीजन जो बीच वाला रीजन है उसमें हम लोग देखते हैं, तो ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, है ना, जो वो ब्रैकेट था निगेटिव के साथ ओपन होगा। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, जो ये है ये मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों ब्रैकेट यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, मतलब ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और यहाँ पे जो दोनों निगेटिव के साथ ओपन होंगे यहाँ पे, तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा इधर साइड में, जो दोनों के लेफ्ट साइड में होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि वहाँ पे एक ब्रैकेट दिया था, यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिए हैं और दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये निगेटिव के साथ खुलेगा, और ये भी पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा जैसे ये खुल रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मतलब क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये माइनस के साथ ओपन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे x इजिकल टू 2 और -2 आ रहा है, 2 और -2 आ रहा है, तो यहाँ पे
-2 से 3 के बीच में क्या हो सकता है, -2 और 2 दोनों होगा, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री पॉइंट आ रहा है, तो इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। और आप देखेंगे कि इसके इधर वाला पॉइंट अभी आ जाएगा, इधर में भी आ जाएगा, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट है तो इसमें भी आ जाएगा। और 2 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 3 से कम है। ये वाला पॉजिटिव के साथ करते हैं, -2, 4 आ रहा है, तो -2 इंक्लूड हो गया, और 4, लेकिन -2 से कम के लिए होना चाहिए ना, तो 4 इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे -2 होगा। तो हमारे आंसर में क्या आ गया, -2 आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया जो मैंने ये लिखा है। ये अच्छा, ये हम लोग सेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं ना, -2, 2, 4। अगर इसको वैसे लिख देंगे करली ब्रैकेट में मैंने लिखा है, तो ये मतलब इंडिविजुअल वैल्यू है, -2 है, 2 है और 4 है, ठीक। और बाकी इक्वलिटी में हम लोग इनइक्वलिटी में यूज़ कर रहे थे स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट और ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल यूज़ कर रहे थे ना। तो उनका मतलब ये होता है कि उसके ए और बी के बीच की सभी वैल्यू इंक्लूड होती हैं। अगर क्लोज इंटरवल होता है तो ए और बी भी इंक्लूड होती हैं, ओपन इंटरवल में ए और बी इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है मॉडुलस ऑफ x² -9 प्लस मॉडुलस ऑफ x² -4 इज इक्वल टू 5, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, अच्छा ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे x -2 x -3 + 3 फैक्टर बनाएंगे, ठीक। तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने जैसे पिछले भी ये क्वेश्चन में बताया था, मैंने वहाँ पे किया नहीं था, तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। x = t पुट कर देता हूँ अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, है ना। x = t पुट कर देता हूँ, और लास्ट में जो आंसर आएगा तो उसको t को हम लोग x² मान के फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 9 और 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है, तब भी मैं वही मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, आंसर वही आएगा। t = 4 और t = 9, ये हम लोगों के क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे दोनों रीजन पॉजिटिव होंगे, तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव के साथ ओपन कर लेते हैं। t = 9 आ गया, और ये बाउंड्री कंडीशन है, मतलब बाउंड्री पॉइंट आ रहा है, तो ये इंक्लूड होगा, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्या है, ये 9 के निगेटिव साइड में है, मतलब लेफ्ट साइड में है, तो ये जो t -9 वाला ब्रैकेट है ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, और ये वाला पॉजिटिव के साथ। ये यहाँ पे t और -t कट जा रहा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 - 4 = 5, 5 = 5। ये 5 = 5 क्या मतलब क्या बोल रहा है, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि t क्या वैल्यू क्या आ रहा है। अब 5 = 5 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि t = 4 से t = 9 के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, इसमें सभी t की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें सभी पॉइंट इंक्लूड गए, ऑलवेज ट्रू होगा। इसमें t = 6 भी डाल देख लो आप, वो भी सेटिस्फाई करेगा, कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसके बीच का सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे कहीं कहीं पे आंसर आता है किसी इंटरवल में, तो इसका मतलब है कि उसके बीच के सभी पॉइंट इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हर क्वेश्चन से आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं लेक्चर में। और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट निगेटिव के साथ ओपन होंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो t = 4 आ रहा है, तो ये भी बाउंड्री कंडीशन है। तो यहाँ पे इसमें 4 आ रहा है और 9 आ रहा है, और इसके बीच के सभी पॉइंट आ रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको, है ना, t = 4, 9, मतलब ओपन क्लोज इंटरवल के साथ करेंगे, मतलब इसके 4 और 9 इंक्लूड है, और इसके बीच के सभी पॉइंट इंक्लूड है। अब लेकिन t था क्या, ये भी तो आप याद रखिए, वहाँ पे x² था जो 4 और 9 के बीच की वैल्यू दे रहा था, x² < 9 एंड > 4। अब ये हो गया इनइक्वलिटी। मैंने इनइक्वलिटी चैप्टर आपको पढ़ाया था, आई थिंक 4 लेक्चर मैंने लिए थे इनइक्वलिटी पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इनइक्वलिटी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल इनइक्वलिटी है। इससे तो बहुत ही टफ हम लोग सॉल्व किए थे, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी सॉल्व किए थे, रेशनल इनइक्वलिटी सॉल्व किए थे। रेशनल इनइक्वलिटी पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ भी जाते हैं जेईई मेंस में, तो आप वो अगर नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना देखते हैं कि x² > 4 दिया है यहाँ पे। अगर आपको देखेंगे x² जो 4 से > दिया है ना, और यहाँ पे <= 9, तो हम लोगों ने अलग अलग लिख दिया, दोनों इनइक्वलिटी अलग अलग लिख ली। तो यहाँ पे x - 2 x + 2 फैक्टर कर लिया इधर, अच्छा इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया। ऐसा नहीं कर सकते, मैंने ये भी बताया था कि रेशनल इनइक्वलिटी में जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लिखा होता है और RHS में लिखा होता है, उसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
उसमें, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप उसमें मैंने लेक्चर में बताया, आप जाकर देख सकते हैं। तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू 0, तो हम लोगों ने इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर लिया, और इसको हम लोगों ने वेव कर्व मेथड नाम दिया था। ये वेव जैसा बन रहा है, और ये भी बताया था कि ये अगर आड पावर होता है तो प्लस माइनस अल्टरनेटिव चलता है, ठीक। तो ये ग्रेटर और इक्वल टू है, तो बाउंड ये मतलब जो पॉइंट होंगे क्रिटिकल पॉइंट वो भी इंक्लूड होंगे, तो माइनस इन्फाइनाइट से -2 और 2 से इन्फाइनाइट, और दोनों पॉइंट इंक्लूड होंगे। माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता है और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता है, मैंने बताया था। ऐसे ये भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसमें निगेटिव वाला दे दिया तो ये बीच वाला ले लेंगे प्लस माइनस प्लस, तो -3 से 3 आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो कंडीशन आ रही है एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड लेस आर इक्वल टू 9, मतलब इसमें बीच में एंड आ रहा है, आर नहीं आ रहा है, एंड आ रहा है। तब अब हम दोनों के आंसर में देखेंगे कि कॉमन आंसर कौन है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जो एंड लगा है एंड ऑपरेशन है, यहाँ पे आर ऑपरेशन नहीं है। अगर आप आर ऑपरेशन होता तो आप यूनियन लगा के लिख सकते थे। एंड ऑपरेशन में इंटरसेक्शन लेना होता है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन रीजन हो, ठीक। तो हम लोग कॉमन रीजन देखते हैं, एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे ड्रा किया है। तो फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है, ये वाला आंसर क्या बता रहा है कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -2 है, और ये इंक्लूड है। अच्छा, सभी पॉइंट इंक्लूड है, -2 2 और -3 3, तो मैंने ये इसमें डॉट लगा दिया। अगर नहीं इंक्लूड होता तो बबल लगा देते, ठीक। -20 से -2 और 2 से इन्फिनिटी, ये मैंने ड्रा कर दिया। सेकेंड कंडीशन है -3 से 3 होना चाहिए, -3 से 3। अब इसमें कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन है ये वाला, अगर आप ध्यान से देखें, और ये वाला, ठीक, ये कॉमन रीजन आ रहा है। तो मैंने आंसर लिख दिया x इक्वल टू एक्स बिलोंग टू -3 से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से 3, और इसमें भी क्लोज ब्रैकेट, मतलब बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मॉडुलस इक्वलिटी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करेंगे, मॉडुलस इनइक्वलिटी देखेंगे, कि वो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे कैलकुलस में, आप जैसा कि आपको पता है कि मैं कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, तो आप कैलकुलस में ये जो बेसिक लेक्चर मैं बता रहा हूँ कि मतलब इसीलिए टाइम लग रहा है फंक्शन में, ये बेसिक चैप्टर है कैलकुलस का। अगर आप फंक्शन ढंग से पढ़ लेते हैं, मैं जो भी बता रहा हूँ, अगर वो आप थ्योरी ढंग से पढ़ते हैं और आप क्वेश्चन अलग से सॉल्व करते हैं, तो आपको कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं होगी। जेई मेंस, एटलीस्ट जेई मेंस लेवल तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से फोड़ के आएंगे पेपर, ये मैं गारंटी लेता हूँ आपकी, अगर आप अच्छे से हर लेक्चर अटेंड करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो लिंक आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो आप देख रहे हैं तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अपने आपके अगर 12th में हैं आप या ड्रॉपर हैं तो आप जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो 11th में हैं 12th में हैं उनको शेयर कर सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। MNITians जेई चैनल, आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट मिलेगा। अभी फिजिक्स 11th का चल रहा है, और मैथमेटिक्स जो चल रहा है वो 11th का भी चल रहा है और 12th का भी चल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक जो 11th का है पुलकित सर पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, मैं आपको कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, फंक्शन पढ़ा रहा हूँ उसमें। तो आप वो भी लेक्चर अटेंड करिएगा, और फिजिक्स का भी देखिएगा, और केमिस्ट्री का जल्द ही लेक्चर आपको, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको केमिस्ट्री के भी लेक्चर आपको मतलब मिलें, कोर्स उसको भी कंटेंट डाला जाए। तो बने रहेगा इस चैनल पे, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।